हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों, आपका कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है वो 22 तारीख को है, ठीक है ना। इसलिए देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको 15 नंबर एकदम आपको मैं कंफर्म करा दूंगा। जो आपके 15 नंबर हैं आज आपके एकदम के क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। देखिए, नंबर 1 श्लोक बताऊंगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। देखिए, उसमें जो है पेपर में आपके लिए एक श्लोक आएगा, उसमें लिखा होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक मतलब जो अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है ना। इसी प्रकार आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया होगा, ठीक है ना, मतलब ना आया हो। तो विद्यार्थियों देखिए, वो 2 नंबर का श्लोक आपका आएगा, ठीक है ना। आज देखिए मैं आपको कंफर्म करा दूंगा कि मतलब कौन सा श्लोक आपको तैयार करना है ताकि आपके 2 नंबर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आपके देखिए संस्कृत के प्रश्नोत्तर भी आया करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 ठो संस्कृत के प्रश्नोत्तर आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में आपको सिर्फ 2 करने हैं। आज देखिए वो भी आपके कन्फर्म हो जाएंगे 2 नंबर, ये भी, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, निबंध भी आपका आएगा 7 नंबर का। तो देखिए निबंध कौन सा लिखना है आपको, मतलब किस प्रकार लिखना है, कितना लिखना है, कब तब जाके आपको एग्जामिनर 7 नंबर देगा, ठीक है ना। ये भी आपको देखिए मैं आज बताऊंगा कि आपको निबंध किस प्रकार लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, आपका पत्र लेखन भी आएगा। तो ये भी मैं बताऊंगा कि पत्र लेखन आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। तब जाके आपको देखिए 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एग्जामिनर ऐसे 4 नंबर ऐसे 7 नंबर नहीं दे देता, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी, देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम 15 नंबर क्लियर करेंगे, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए जब आपका प्रश्न नंबर 7 होगा, ठीक है ना। जो आपका देखिए, जब आप यूपी बोर्ड पेपर में जब बैठेंगे, बोर्ड पेपर में जब आपका जो पेपर मिलेगा, उसमें देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 7 होगा, वो देखिए यही आपका प्रश्न नंबर 7 होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है ना। ये 7 नंबर में देखिए मिलेगा। जब आपका पेपर मिलेगा बोर्ड का, उसमें 7 नंबर प्रश्न में ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है ना। तो श्लोक विद्यार्थियों आपको देखिए 2 लाइन का लिखना होता है, तब आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, मैं देखिए 1 2 3 श्लोक यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। तीनों आपको याद करना है। अगर इसमें से अगर 1 2 अगर आपके पेपर में आ भी जाएंगे तो उनको नहीं लिखना है, ठीक है ना। उनको आप नहीं लिखेंगे, आप वो वही श्लोक लिखेंगे जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है ना। इसलिए देखिए मैं 3 श्लोक लिख करके लाया हूँ। आपको तीनों कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना एकदम के, क्योंकि तीनों अब याद कर लेंगे। अगर तीनों में से 1 2 अगर उसमें आ भी जाएंगे तब भी आपका एक बचा रहेगा, ठीक है ना। एक ही लिखना होता है 2 लाइन का, ठीक है ना। तो देखिए पहला श्लोक है, बहुत सरल भाषा में, मतलब सरल सरल श्लोक लिख के लाया हूँ, सरल सरल श्लोक लिख करके लाया हूँ, ठीक है। देखिए पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। आपको ये याद करना है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, ठीक है ना। ये पहला श्लोक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। इसके बाद उभयत्र समो वीरः भावो ही वीरता। ये देखिए दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक विद्यार्थियों, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। तो देखिए विद्यार्थियों, तीनों श्लोक आपको याद रखना है, तीनों श्लोक, ठीक है ना। तीनों श्लोक आप एकदम के कंठस्थ रखेंगे। 3 में से अगर 1 2 अगर उसमें आ भी जाए तो उनको नहीं लिखना है, बाकी जो बचेगा वही 2 लाइन का लिख देना है, आपका 2 नंबर एकदम के कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। श्लोक के बाद देखिए विद्यार्थियों, आपके संस्कृत के प्रश्नोत्तर आते हैं। तो देखिए 4 प्रश्नोत्तर लिख करके लाया हूँ, 4 में आपको 2 करने हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका किस प्रकार पूछेगा। देखिए विद्यार्थियों, 8वां क्वेश्चन आपसे इस प्रकार आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 में जब आपको जो पेपर मिलेगा उसमें जो प्रश्न नंबर आपका 8 होगा, उसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है ना। मतलब 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, तब आपके जाके 2 नंबर एकदम के कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, चारों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख करके लाया हूँ। पहला देखिए क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है। वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, अभी देखिए 4 इंपॉर्टेंट लिख करके लाया हूँ, अभी और भी लाऊंगा। जब तक आपका हिंदी का पेपर नहीं हो जाएगा रोज मैं हिंदी के वीडियो लाऊंगा। इसलिए विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आपका हिंदी का पेपर एकदम बेहतर जाएगा और बेहतर
दिलाने की मैं कोशिश भी करूंगा कि आपका हिंदी का पेपर गड़बड़ ना हो, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा अंत भी अच्छा ही होता है, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा देखिए, प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, तो लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आपको तो याद करना ही पड़ेगा ये, ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया उत्तरम पत्रम इति आसीत, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखिए इनको याद कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक है ना। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको याद कर लेना है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 है, गीताया का संदेशा, गीताया का संदेशा, तो उत्तर में लिखेंगे युद्धे जयस्य पराजयस्य व चिंतास्य कृत्वा युद्धम कारणीयम युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्यम प्राप्ति भवति इति गीताया संदेशा पुरुराजा अकथयत, ठीक है ना विद्यार्थियों। देखिए 4 हैं, 4 में आपको सिर्फ 2 ही करना, वहाँ पे 4 आएंगे, 4 में आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी प्रश्न लेकर के आऊँगा मैं, उनके उत्तर लिख करके लाऊंगा, तो आपको सब याद करके करना है, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट होगा मैं सब आपको लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने 4 नंबर कंप्लीट किया। इसके बाद चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर 9 में क्या लिख करके आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें प्रश्न नंबर देखिए 9 में आएगा, कहेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है ना। उसमें लगभग 4 दिए होंगे, 4 में आपको एक का ही निबंध लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो निबंध है हमारा, वो है स्वच्छ भारत अभियान, मतलब स्वच्छता पर अगर निबंध आएगा तो आपको यही लिखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, ठीक है ना। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता पर अभियान जरूर से जरूर आएगा, ये आप याद रखना। देखिए विद्यार्थी, जब लिखेंगे सबसे पहले देखिए आपको रूपरेखा जरूर लिखना है, रूपरेखा, रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, ये हेडिंग हमको याद रखना पड़ेगा। रूपरेखा में क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। देखिए विद्यार्थियों, निबंध कोई याद नहीं करता, ठीक है ना। अगर आपकी हेडिंग जो है, अगर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे, एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर देगा, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए हेडिंग जरूर याद रखना, हेडिंग हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रूपरेखा में लिखेंगे नंबर 1 देखिए प्रस्तावना, नंबर 2 लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उद्देश्य, और तीसरी हेडिंग याद रखेंगे हम, वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति क्या है। चौथी हेडिंग याद रखेंगे, स्वच्छता का महत्व क्या है। और 5वां लास्ट में लिखा जाता है उपसंहार, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखेंगे कि यह सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधी जी को याद किया गया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस दिन का विशेष महत्व है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, आपको प्रस्तावना लिखना है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ पढ़ लीजिएगा और आराम से आप लिख करके चले आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग में लिखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उद्देश्य, मतलब स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत और उद्देश्य क्या थे। तो लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान एक देशव्यापी अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, और आपको लिखना है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बना बना करके, ठीक है ना। इसलिए देखिए मैं डैट डैश मारा हूँ, यहाँ पर आप बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए 7 नंबर का सवाल है, आपको खुद थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 पेज का, इसलिए आप देखिए यहाँ बना बना कुछ भी लिखिए। एग्जामिनर इतना नहीं देखता, एग्जामिनर देखिए यहाँ तक पढ़ेगा, देख लेगा बच्चे ने सही लिखा, फिट लिखा है, इतना उसको टाइम नहीं होता, क्योंकि उसका कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है 10 रुपया, ठीक है ना, इसलिए पूरा नहीं देखता है वो। तो आप देखिए यहाँ तक अगर चेक कर, यहाँ तक लिख लेंगे, इसके बाद कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन भर भर के खूब लिखिए अच्छे से। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, तीसरा हेडिंग आके लिखेंगे हम कि वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति। इसमें लिखेंगे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है तथा इस क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए शुरुआती प्रयास भी सराहनीय हैं। आज पूरे विश्व में भारत की छवि गंदे देश की है। इसके बाद आप कुछ भी झोंक दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ भी लिखिए, मतलब यहाँ तक तो सही लिखना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ आप कुछ भी लिखिए, आपका इतना नहीं देखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद चौथी हेडिंग देखते हैं विद्यार्थियों, स्वच्छता का महत्व क्या था। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थी, चौथा में लिखेंगे स्वच्छता का महत्व। इसमें लिखेंगे ये उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि हम भारतीय साफ सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों हैं।
जबकि हम उस समृद्ध एवं गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धि रहा है। ठीक है ना। इसके बाद आप कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन यहाँ तक कुछ तो आपको विद्यार्थियों सही लिखना पड़ेगा, सही वर्ड मतलब सही शब्द लिखने पड़ेंगे अगर आपको 7 में 7 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहीं से मतलब कुछ ना कुछ लिख दो। तो यहाँ तक मतलब कुछ हमें अच्छे वर्ड अच्छे शब्द मतलब सम्मिलित करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम हमको 7 में 7 नंबर देता है। ठीक है। और यहाँ आप कुछ भी लिखिए वो चलेगा, इतना नहीं पड़ता है वो। ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अगला लिखेंगे हम उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे कि स्वच्छता के प्रति हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। हमें अपने दैनिक जीवन में तो साफ सफाई को एक आंदोलन की तरह शामिल करने की जरूरत है ही साथ ही हमें इसे एक बड़े स्तर पर भी देखने की जरूरत है। और इसके बाद आप कुछ भी छाप दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना। आपको पूरा 7 में 7 नंबर मिलेगा लगभग विद्यार्थियों, आपको 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन आएगा 10वें नंबर में, उसमें देखिए क्या पूछेगा हमसे वो भी देखते हैं। देखिए उसमें विद्यार्थी हमसे पूछता है लेटर पत्र छुट्टी के लिए या फीस माफी के लिए। चलिए देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों 10वें नंबर हमसे पूछेगा कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है ना। ये दोनों में देखिए एक पूछेगा, चाहे तो आप जो है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख दें या छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख दें। ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी पत्र किस प्रकार लिखेंगे कि सेवा में यहाँ डालेंगे, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज। आप जो मतलब जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर लिखेंगे महोदय सबने निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई और मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्ष में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 15 व 16 फरवरी का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए आप बना करके यहाँ पे छाप देंगे, मतलब जो भी आपको दिक्कत हो छुट्टी चाहिए यहाँ बना के जितने दिन छुट्टी चाहिए वहाँ इतने दिन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, XYZ का खागा कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ कक्षा 10 सा आए जो आपका सेक्शन हो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दिनांक डाल देना। ठीक है ना। जिस दिन आपका पेपर वही दिनांक डाल देना यहाँ पे। इसके बाद देखिए एक लेटर और है, अगर ये आपको लिखना हो छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र अगर लिखना हो कि छात्रवृत्ति मतलब वजीफा के लिए अगर आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो तो लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज। आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है ना। लिखेंगे माननीय महोदय सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं सा का छात्र हूँ। ठीक है। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ या करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं पैसों के अभाव से मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह आपको देखिए लिख देना है और दिनांक डाल देंगे जिस दिन आप परीक्षा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ कक्षा 10 सा, जो भी आपका सेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। 10 सा है 10 सा है 10 बा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए इसी तरह अगर आप लिखेंगे तब आपको जाके फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। और विद्यार्थियों देखिए जब तक आपका हिंदी का पेपर नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके लिए हिंदी के वीडियो देता रहूँगा, जिससे चाहे गद्य का हो चाहे पद्यांश हो, जो आपको मतलब संदर्भ कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। व्याख्या कैसे की जाती है, सारे वीडियो मैं आपको दूंगा। इसलिए विद्यार्थियों आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुँच जाए। ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों अब मिलेंगे हम कल। चलता हूँ, नमस्कार।